नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कारण मजबूत हो तो कार्य संपन्न होना भी निश्चित हो जाता है। कारण मजबूत हो तो कार्य का संपन्न होना भी निश्चित हो जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि कारण से कार्य जुड़ा हुआ रहता है। आप सोचिए, आप आपका एग्ज़ाम निकट है, तो आपको ये पता है कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम 1 महीने बाद है या 2 महीने बाद है। आप उसकी तैयारी में लग जाते हैं। आपको ये पता है कि 10 तारीख को एग्ज़ाम है, फिर आप उसकी तैयारी में लग रहे हैं। आपको पता है कि कल एग्ज़ाम है, आपके एफ़र्ट्स में फिर और ज़्यादा एफ़र्ट्स लग जाते हैं। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 3 घंटे बाद है, आपका माइंड उसी तरीके से सक्रियता बढ़ा देता है। इसका मतलब जितना कारण मजबूत होगा उतने ही आपके कार्य की संपन्नता भी निश्चित हो जाती है। आपने कभी देखा है कि जिस घर में किसी कारण से कोई परिस्थिति आ गई, व्यक्ति छोटा है या बड़ा है, और उसके ऊपर कोई लायबिलिटी आ गई, यानी उसको अब घर संभालना है। चाहे 10 साल का बच्चा है या 8 साल का बच्चा है या वो 15 साल का बच्चा है या वो महिला है या वो बुजुर्ग है। यदि परिस्थिति ऐसी आ गई जब कोई उसको उसके घर को संभालने वाला नहीं है और उसी को संभालना है, तो वो किसी भी तरीके से अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेता है। व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने खाने पीने की, अपने रहने की व्यवस्था व्यक्ति कर लेता है। आपने देखा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसा वीडियो देखा जिसमें मेरा दिल कांप गया। मतलब एक मासूम सा बच्चा, जो कि एक 4 साल का, 5 साल का था, और एक 1.5 साल का बच्चा, और माँ कहीं मतलब दोनों बच्चों को पता नहीं निकाल दिया था, क्या था, कहानी क्या थी, या उसको लेकर के क्यों निकली हुई थी, वो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अचानक की माँ जो है वो गिर गई और वो ख़त्म हो गई। अब 1.5 साल का बच्चा भी वहाँ पर रो रहा है, 5 साल का भी बच्चा रो रहा है। परिस्थिति कितनी विकट है। 5 साल के बच्चे को ना तो अपना घर का पता होगा ना कुछ, और क्या वो बच्चा उतने छोटे बच्चे को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। बच्चा समझदार नहीं है, कुछ नहीं जानता, कुछ जानता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अब पुकारेगा, लोगों को पुकारेगा, करेगा कोशिश कि मुझे पहले तो वो उसकी उसकी कंडीशन ये थी कि वो दोनों माँ को जगाने में लग रहे थे, और पता नहीं कितनी देर से लगे हुए थे। लोगों ने देखा तब उनका ध्यान गया। तो विपन्नत जब परिस्थिति बहुत विकट आ जाती है, उसको बच्चे को तो बोध नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये बोध है कि ये मेरा भाई है, बहन है। वो उसको अब, जबकि वो उसको अपने घर का नहीं पता किसी का, लेकिन वो ये ज़रूर चाहेगा कि ये मेरा भाई मेरे साथ रहे, मेरी बहन मेरे साथ रहे, मैं इसको कुछ दे दूँ। और कई बार मैंने देखा है कि बच्चे बच्चे के पास कुछ नहीं है, बच्चा अपनी बहन के लिए दूसरे से मांग के ला रहा है, खुद नहीं खा रहा, उसको खिला दे रहा है। ये क्या है? कारण से जुड़ी चीज़ें, कारण है ना। उसको उसको पता है, उसको ये नहीं पता कि मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, या किस परिस्थिति में हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ व्यक्ति को जीना सिखाती हैं, कार्य करना सिखाती हैं। परिस्थिति ये है ना कि एक बुजुर्ग महिला है जिसके पास कोई है ही नहीं, वो एफर्ट्स करेगी, करेगी। लेकिन वहीं एक ऐसे व्यक्ति की बात कहें कि जिसके पास कोई परेशानी नहीं है और वो स्वस्थ है, और उसको 1 गिलास पानी की ज़रूरत है, वो उठ कर के नहीं जाएगा। कभी माँ को पुकारेगा, कभी भाभी को पुकारेगा, कभी चाची को पुकारेगा, कभी नौकर को पुकारेगा, सोचेगा कि मेरे हाथ में ही पानी का गिलास दे दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की सक्रियता उस समय बढ़ जाती है जब उसके पीछे कोई एक खास कारण होता है। तो कारण का इंतजार क्यों करना? कारण का इंतजार क्यों करना है? यदि हम उस स्थिति में कार्य करने के लिए
सक्षम है तो इस स्थिति में भी हमको कार्य करना चाहिए। और यदि हम इस स्थिति में कार्य करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से करते, ज़्यादा एफर्ट से कर सकते। लेकिन बात मुख्य ये है कि इस स्थिति में हम कार्य तब करेंगे जब हमने उस चीज़ की अहमियत को जान लिया कि भाई ये चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस 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 चीज़ के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं, ये कार्य तो हमें खुद करना चाहिए। जब हमें ये इस चीज़ का एहसास होगा तब हम कार्य करेंगे। तब हम ये नहीं ऐसा कोशिश करेंगे कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होगा उसी दिन बस मुझे पढ़ना है। नहीं, फिर मुझे पता है ना कि मुझे मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे इतना फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए तो कार्य करना पड़ेगा। बिना करे तो कुछ नहीं होगा। यदि मुझे चाहिए कि मेरा मकान बने, मुझे पता है कि मुझे 5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर अपना घर जो है वो बना लेना है। अब घर बनाने के लिए तो पैसा चाहिए। पैसा चाहिए ना। एक तो तरीका ये है कि दूसरे से छीन लो, दूसरे से झपट लो। दादी ने नहीं दिया, चाची ने नहीं दिया, फलाने ने नहीं दिया, सिर्फ इसी पे ध्यान लगा करके रखो। दूसरा ये कि आप ये सोचो कि मैं कैसे कि इतना पैसा अर्न कर लूँ कि मेरा ये जो मकान है, फ्लैट है, विला है, बंगला है, मैं इतने दिनों में बना सकूं। उसके लिए मुझे उतनी सक्रियता चाहिए। यदि टाइम रहते मैंने वो चीज़ सोच ली, सारा खेल माइंड का है। ये माइंड की प्रिपरेशन है जो कि कार्य से जुड़ी है। कारण कार्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कारण कार्य से जुड़ने से पहले ही यदि आप व्यक्ति समझ जाए तो कितना अच्छा होगा कि उसके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। उसको वो परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग एफर्ट्स लेस ही निकल जाते हैं चीज़ों से। क्यों निकल जाते? क्योंकि वो हर समय उस सक्रिय रहते, हर समय सक्रिय रहते। वो कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, किसी चीज़ में निर्भर नहीं रहते। नाम जो आप पुकारते हैं, चाहे विवेकानंद का पुकारिए, चाहे दयानंद का पुकारिए, या किसी भी खास व्यक्ति का पुकारिए, वो सारे वो लोग हैं जो सक्रिय थे, जिन्होंने काम किया और उन चीज़ों पर काम किया, उन पक्षों पर काम किया, उन पहलुओं पर काम किया जो जीवन के सार्थक तत्व हैं। जीवन जिनसे बनता है, जीवन जिससे बिगड़ता नहीं है। बिगड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बनाने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें हैं। या फिर हम ये कहें कि बनाने के लिए चीज़ों पर व्यक्ति का ध्यान बहुत कम जाता है। बनाने वाली चीज़ों पर ध्यान कम जाता है। बिगाड़ने वाली चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएंगी। आपने ध्यान भी नहीं दिया, एक व्यक्ति से बराबर से बात करता हुआ कोई गलत चीज़ की गया और आपके माइंड में वो चीज़ आ गई। और एक अच्छी चीज़ को लाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने कारण को खोजना पड़ेगा, अपनी चीज़ों। आप सोचिए, आप उस समय की कल्पना कीजिए कि आप बारिश से अचानक आप रास्ते में जा रहे हैं, बारिश एकदम तेज आ जाती है और पानी एकदम बहने लगा। अब रास्ते में, सड़क में पानी भरना शुरू हो गया। क्या आप उस पानी में खड़े रहेंगे? भागेंगे, भागेंगे ना। तो क्यों ना यदि बादल को देखते ही और देखा कि हमने बारिश की बूंदें पड़ने लगी, तुरंत ही हम साइड से हो जाए तो कितना अच्छा है। क्या हमें उस समय का इंतज़ार करना है कि जब पानी सड़क पे भर जाए, जब हम बहने लग जाएं तब हम भागें उसमें से? ये तो गलत चीज़ हो गई ना कि जब पानी बहने लग गया तब तक हम पानी में खेलते रहे, जब एकदम तेज पानी आया तब हमने भागने की कोशिश की, पानी ने हमें उठाकर दूर फेंक दिया। अब भागो, कैसे भागो? नहीं भाग पा सकते। लेकिन व्यक्ति की हमेशा लापरवाही, ये लापरवाही है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि आपको पता है कि पानी आ रहा है, लेकिन आप उस समय तक लग रहा है अरे कौन सा अभी इतनी जल्दी पानी आ जाएगा, पानी का आनंद ले रहे हैं और पता है कि यहाँ पानी बढ़ता है, कि आप आनंद लेने में लगे, लापरवाही कर रहे हैं। तो ये मूर्खता कही जाएगी। और ये समझदारी है कि आप समय रहते ही आ गए पहले ही, तो वो सबसे बड़ी समझदारी। कारण का आपने आपने कारण के लिए वहाँ पर टाइम नहीं दिया, वहाँ पर तुरंत ही आ गए आप। लेकिन आए ना, कारण था ना, तो आप तुरंत आ गए। और उससे भी पहले चलने वाले व्यक्ति
होगा तो वो बीच में चलेगा ही नहीं, बीच में चलने की जगह ही नहीं है, हमेशा ही साइड से चलेगा। हमेशा उससे भी समझदार व्यक्ति होगा तो वो हमेशा ही साइड से चलेगा, चाहे बारिश हो या धूप हो। हमें बीच में चलना ही क्यों है रास्ते में? बीच रास्ते में चलने की जरूरत ही क्या है? बारिश हो या ना हो, साइड से ही चलना चाहिए। साइड से आदमी को हर तरीके से फायदा होता है, हर चीज से, हर व्हीकल से, हर टकराहट से वो व्यक्ति बच सकता है। तो एक वो चीज है। इसी तरीके से अन्य चीजें हैं जो जिनकी सक्रिय, जिनके कारण से हमारे कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन हमारा कहना आज ये है कि कारण, वो मजबूत कारण को पहले ही ढूंढ लो, उस मजबूत कारण को अपनी लाइफ में पहले लेकर के आओ, जो कि आपके जीवन में आने वाले समय में आएगा। ये बहुत, अब जैसे ये सबको पता है कि पूरा जो भी हमारे जीवन के कार्य हैं, ये विशेष रूप से जो है पुरुषों को तो ये पता ही है, पुरुष समाज को तो ये पता ही है कि सारे जीवन में आर्थिक उसके बिना कोई कार्य नहीं संपन्न होता, पैसे के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता। इसलिए पुरुष की तैयारी बचपन से ही परिवार वाले ही कराने लगते हैं कि बेटा तुम्हें घर संभालना है, यही सारे काम करते रहोगे तो क्या करोगे। पूरे उसके माइंड को ट्रेंड किया जाता है। तो वो तब तक वो मतलब जहाँ स्कूल गोइंग हुआ उसी समय से बच्चे को पढ़ा रही है माँ, और वो बच्चा यदि लिखने में कुछ गलती कर रहा है, अरे पढ़ ले, जीवन बर्बाद कर लेगा अपना। मतलब वहीं से उसके कानों में वो शब्द डाले जाते हैं जो शब्द बताने भी नहीं चाहिए बच्चे को बताने की इस तरह की उटपटांग बातें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन शब्दों से इतना ज़्यादा उसको बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि बच्चे के अंदर पैसे के लिए जो है एक जो है इच्छा, जो है इच्छा शक्ति जो है बहुत प्रबल हो जाती है। उसे लगता है कि मुझे मेरा परिवार चलाना है, मुझे घर चलाना है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसको लायबिलिटी का बोध होता जाता है। कभी पंजाबियों को देखा है? वो क्या कहे, अरे तू तो शेर दा पुत्र है। पुत्र के शरीर में तो एकदम जान आ गई, शेर का पुत्र है तो शेर का पुत्र तो फिर शेर जैसा ही होगा, उसके उसके अंदर तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से राजस्थान में राजस्थान की महिलाओं को डाला जाता है। अरे राजस्थानी महिलाओं, राजपूताना मर्द हो, राजपूताना महिला हो। महिला के अंदर अपने आप एक वो है कि मतलब मैं ऐसी नहीं हो सकती, मैं ये नहीं हो सकती। चरित्र के निर्माण की बात वहाँ पर बहुत श्रेष्ठता से वो समझ लेती हैं। क्यों समझ लेती हैं? क्योंकि उनके अंदर 24 घंटे उस चीज़ को डाला जाता है कि राजपूताना औरत जो है वो सती हो सकती है। तो वो सती जैसी चीज़ को यदि कोई सोच के चलेगा तो वो बाहर के व्यक्ति की किसी तरफ देखने की उनके माइंड में कोई दूर दूर तक कोई सोच नहीं होती, दूर दूर तक वो वास्तव में सती ही होती हैं। उनके दिमाग में कोई इस तरीके का मैल होता ही नहीं। किसी व्यक्ति को देख के उनके दिमाग में गलत बात कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि इतना इतना उनको बचपन से इतना ज़्यादा डाला जाता है कि वो किसी गलत चीज़ को सोच ही नहीं सकती। गलत सही चीज़ का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। तो कारण यदि मजबूत हो तो कार्य की संपन्नता बढ़ जाती है। और कारण को पहले ही समझ लिया जाए तो जिस तरीके से पुरुष समाज समझता है उसी तरीके से महिलाओं को भी अपनी जिम्मेदारियों को, हर चीज़ को पहले से पहले समझना चाहिए, कार्य संपन्न करना चाहिए। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।